Good morning, students. Welcome to GK class. Now, today we will do book page 23, 24 and 25. In 23 page, the 12 months of the year are given below, but some letters are missing. Fill in the boxes to complete the names. इट मीन्स कि ये जो पेज है इसमें मंथ्स नेम दिए हुए हैं. हाउ मैनी मंथ्स इन ए ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं. तो ये आपको सारे मंथ्स नेम दिए हुए हैं. इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, वो आपने अपनी पेंसिल से अपनी बुक के अंदर लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं. मैंने ब्लैक स्केच से लिखे हैं, आप पेंसिल से लिखोगे. ओके, और ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल. सारे लेटर्स जैसे इधर जे लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, ये सारे कैपिटल है ना. तो आपने बीच के जो हैं ये सारे आपने ये भी कैपिटल्स में ही लिखने हैं, कोई स्मॉल लेटर में नहीं लिखेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, JANUARY, जनवरी. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. FEBRUARY, फेब्रवरी. फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन फेब्रवरी? 28 और 29. वैसे 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होते हैं. ठीक है, लीप ईयर जो है वो हर 4 ईयर्स के बाद आता है. नेक्स्ट इज मार्च. MARCH, मार्च. फोर्थ मंथ इज APRIL, अप्रैल. फिफ्थ मंथ इज मे, MAY, मे. सिक्स्थ मंथ इज जून, JUNE, जून. सेवन्थ मंथ इज जुलाई, JULY, जुलाई. एट्थ मंथ इज अगस्त, AUGUST, अगस्त. नाइन्थ मंथ इज सेप्टेम्बर, SEPTEMBER, सेप्टेम्बर. टेंथ मंथ इज अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर. 11th month is November, NOVEMBER, November. 12th month is December, DECEMBER, December. So students, you have to complete this page in your book, GK book. Next page is 24 page. In 24 page, he is Raghav. He wants to celebrate her mom's birthday. So he goes to a shop. ठीक है, इसलिए वो शॉप पर जाता है और जो केक बनाने का सामान है वो ख़रीदने के लिए एक शॉप पर जाता है. अब उसको कॉस्ट नहीं पता, वो कॉस्ट पूछ रहा है कितने कितने की हैं चीज़ें. ये लगी हुई हैं, सबके ऊपर लिस्ट लगी हुई है कितने की कौन सी चीज़ है. तो आपको लिस्ट देख के पता चल जाएगा. लगी हुई है, स्लिप लगी हुई है, इनके ऊपर चीज़ों के ऊपर स्लिप लगी हुई है. वो इतने इतने पैसे इनको देगा और वो चीज़ लेगा. ठीक है, खरीदेगा. तो आपको भी कॉस्ट पता होना चाहिए. और हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है. जैसे कि इंडिया की जो मनी की करेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? रुपीज़. क्या बोलते हैं? इंडिया की जो करेंसी है उसको हम रुपीज़ बोलते हैं. क्या आपको पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये लिखा हुआ नीचे, यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है उसको हम डॉलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डॉलर. ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया वो नीचे लिखा हुआ है, सारा मैंने आपको समझा दिया है. इंडिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपीज़. और यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी को हम बोलते हैं डॉलर. $1, $2, जैसे हम बोलते हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ बोलते हैं ना, ऐसे. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनका जो कॉस्ट है वो देख के, यहाँ से जो स्लिप लगी हुई है स्लिप से देख के यहाँ पे आपने राइट करना है. ओके, फर्स्ट इज 1 डजन एग्स कॉस्ट. 1 डजन में कितने एग्स होते हैं? 12 एग्स होते हैं. 1 डजन मीन्स 12. ठीक है, 1 डजन एग्स. तो केक में हम एग्स भी डालते हैं ना,
तो 1 डजन एग्स का कॉस्ट क्या है, हम देखते हैं एग्स किधर है। देखो वेयर इज एग्स, देयर आर एग्स, दीज आर एग्स, ठीक है। ये रे एग्स ना, दीज आर एग्स। तो कॉस्ट ऑफ एग्स आर ₹60, ₹60। तो वी राइट देयर 60, ओके, वी राइट देयर 60। नेक्स्ट इज, ये क्या लिखा है, अ पैक। नेक्स्ट इज नंबर 2, अ पैक ऑफ मिल्क कॉस्ट। मिल्क किधर है, ये देखो मिल्क, दिस इज द मिल्क। द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज ₹50, वी राइट देयर ₹50। नाउ अ पैकेट ऑफ बटर कॉस्ट। बटर क्या होता है, मक्खन है ना, तो बटर, दिस इज द बटर। द कॉस्ट ऑफ बटर इज ₹200। तो एक पैकेट का कॉस्ट क्या है बटर का, 200, तो ₹200 वी राइट देयर। नेक्स्ट इज अ सैक ऑफ फ्लोर कॉस्ट। सैक क्या होता है, बोरी। दिस इज द सैक ऑफ फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, आटा। तो फ्लोर का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹70, वी राइट देयर ₹70। नंबर 5 पर है, अ बॉटल ऑफ चॉकलेट्स सॉसर कॉस्ट। ये है चॉकलेट की बॉटल जो है वो ये है, कितना कॉस्ट है इसका, ₹125, वी राइट देयर ₹125। अ सैक ऑफ शुगर कॉस्ट। शुगर, वेयर इज शुगर, दिस इज अ शुगर। सैक क्या होता है, दोबारा से, सैक मीन्स बोरी है ना, तो शुगर की जो बोरी है, शुगर की जो सैक है, उसका कॉस्ट क्या है, ₹50, वी राइट देयर ₹50, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पेज। यू हैव टू राइट द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें किस में डलती हैं, किसको बनाने के लिए यूज़ होती हैं, केक को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसने ये चीज़ें सारी खरीदी, ये घर गया, इसने केक बनाया अपनी मॉम के लिए और मॉम को खिलाया। हिज मॉम इज़ वेरी हैप्पी टू ईट द केक, ओके। आप भी अपनी मदर के लिए ऐसी केक बनाना, ठीक है, और किसी की हेल्प लेके बनाना, अपने आप नहीं कि बस बनाना स्टार्ट कर दो, ले आओ सामान और बनाना शुरू कर दो। आपको तो आता नहीं ना, पहले इसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद बनाओगे। तो आप भी इसको बना सकते हो, ऐसे सामान लाके तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट पेज इज 25, I think, yes, 25 page. This is the page of 25. You have to write the date on every page. ठीक है, सारे पेजेस पे आपने आज की डेट भी लिखनी है। अब ये देखो, ये क्या लिखा है, मार्क अ क्रॉस ऑन द एक्शन दैट आर नॉट सेफ। ये सेफ है, और जो सेफ चीज़ें हैं, सेफ क्या होता है, सुरक्षित चीज़ें हैं, उन पर आपने टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। अब ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है, व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ पुटिंग अ पिन इन हिज ईयर, है ना। तो ये अपने कान के अंदर एक चीज़ डाल रहा है, एक तिल्ली डाल रहा है ना, कुछ डाल रहा है अपने कान के अंदर। तो ये बैड एक्शन है ना, दिस इज़ द बैड एक्शन। ये हमें नहीं करना चाहिए, काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। कान के अंदर हमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, उसे डालने से कान का पर्दा फट सकता है, आपके ईयर्स ख़राब हो सकते हैं, आपको सुनाई भी कम देगा फिर, है ना। तो ये कान ख़राब हो जाएगा, खून निकलेगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बैड एक्शन है, तो हम इसमें क्रॉस लगाएंगे। अब ये क्या करें दोनों, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रॉसिंग द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, दिस इज़ द गुड एक्शन। तो वी राइट, वी टिक हेयर, ये सही है ना, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट इज 4 नंबर पे देखो, व्हाट ही इज़ डूइंग, ये अपना हाथ इसने मूविंग कार से हाथ बाहर निकाला हुआ है, तो ये बैड है ना, बैड एक्शन है, तो हम इसमें क्रॉस लगाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, इधर क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट में देखो, इसमें नंबर 7 में ये क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग सीजर एंड ब्लेड, वी डोंट यूज़, है ना, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सीज़र और ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आप अभी छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों को ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए ना, तो ये क्रॉस है, ये बैड एक्शन है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग ऑन द रोड, इट्स वेरी बैड टू प्ले ऑन द रोड, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, सो दिस इज बैड एक्शन, वी क्रॉस देयर। नेक्स्ट इज नंबर 6 देखो, what are they doing? yes, she is reading a book, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के ये रीडिंग कर रही है, तो हमें भी स्ट्रेट बैठ के रीडिंग करनी चाहिए ना। शी इज़ गुड गर्ल, सो दिस इज़ द राइट एक्शन, दिस इज़ गुड एक्शन, ये अच्छी बात है, ये हमें सीधे बैठ पढ़ना चाहिए, तो इधर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट इज यस, ही इज़ प्लेइंग विद स्विचेस, वी शुड नॉट प्ले विद स्विचेस, आपको करंट भी लग सकता है ना अगर आप स्विचेस के साथ खेलोगे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलोगे, तो दिस इज़ द बैड एक्शन, सो वी क्रॉस हेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस पेज इज completed. You have to do these 3 pages 23, 24 and 25 in your book and send me your homework for checking. Thank you.